Good morning, students. Welcome to Cubic classes. Today we are going with the 11th class topic of permutation and combination. It's the most beautiful and most interesting topic of all. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा टॉपिक है आज का उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो पहली चीज जो आपको इसमें कंसिडर करनी है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। किसी चीज की काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? देखिए, बेसिक चीजों को देख के हमें चलना है। बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। सारा खेल आपको उन्हीं से समझ आ रहा है। तो जब हम इसको देखते हैं तो क्या होता है कि आपने क्या करा। मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं कि भाई यू आर हैविंग, आपको ना एक साइन बनाना है, सिग्नल बनाना है। सिग्नल सिग्नल में यू नीड 5 फ्लैग्स। 5 फ्लैग्स आपको रिक्वायर, ठीक है। और आपको सिग्नल ऐसे बनाना है कि आपको एक बार में 2 फ्लैग देने, ठीक है। तो 5 फ्लैग्स आपको बनाने हैं और 5 डिफरेंट फ्लैग, जैसे रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 5 फ्लैग्स। तो आप 5 फ्लैग्स के हिसाब से बना सकते हो। कौन कौन सा बन सकते हैं आपके पास ऑप्शन, मैं इन्हीं को लेके चलूँ, RBGY। तो अगर मैं RBGY तो 5 वेज लेके चलूँ तो मेरे पास दो को एट ए टाइम इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास हो सकता है RB, मेरे पास हो सकता है RG, मेरे पास हो सकता है RY, मेरे पास हो सकता है RO। ये 4 तरीके हो सकते हैं। RB का मैं कुछ मतलब लगा सकता हूँ कि भाई इसका मतलब है स्टॉप। RG का मतलब है मूव टुवर्ड्स राइट। RY का मतलब है मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। RO का मतलब है मूव बैकवर्ड्स, कुछ भी है। ये अपने अलग से इनको कोड देते हैं। अब अगर मैं बी को लेके चलूं तो मेरे पास हो सकता है BG, BY, BO और, ठीक है, अभी नहीं, ठीक है। मेरे पास ये भी हो सकते हैं। अगर मैं जी को लेके चलूं, मेरे पास हो सकता है GY, GO और Y को लेके चलूं, मेरे पास हो सकता है Y। क्लियर है? ये मेरे पास हो सकता है। क्लियर? अगर मैं बी जी कर सकता हूँ, BY कर सकता हूँ, BO कर सकता हूँ, तो BR भी तो मेरे पास होगा। सिर्फ RB नहीं होगा, BR भी मेरे पास हो सकता है। RB का मतलब है स्ट्रेट चलना, BR का मतलब है 45 पे चलना, 40 डिग्री के एंगल पे चलना। मैंने अपना बना रखा है कुछ। अगर मैं GY GO कर सकता हूँ तो मैं GR और GB भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं YO कर सकता हूँ तो मैं YR, YB और YG भी कर सकता हूँ। YR, YB, YG,
ये भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये सारे कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में ओ आए, ओ वाला भी तो लेना है। तो मेरे पास ओ आर, ओ बी, ओ जी, ओ वाई भी हो सकता है। तो ये मेरे पास एक दो तीन चार पाँच, यानी 20 वेज मेरे पास हो सकते। ठीक है ना, ये मेरे पास 20 वेज हो सकते। क्लियर है, समझ में आ गई अच्छे से। ये 20 वेज मेरे पास हो। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपके पास यू आर हैविंग, आपके पास 5 हैंकर चीफ है। मैं एच से डिनोट कर 5, तो 5 ज्यादा हो जाएगा। 4 हैंकर चीफ। ठीक है, H1, H2, H3, H4 और H5। ओके, 5 ही ज्यादा है, लिखना 4 था, लिख 4। अब आपके पास 5, आपके पास है रॉयल्स रॉयस। 5 रॉयल्स। ठीक है, आपके पास 5 रॉयल्स। रॉयल्स रॉयस का हो गया R1, R2, R3, R4 और R5। ठीक है, 5 हेक्टर चीफ, 5 रोल्स। तो अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन बनाऊं, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? H1 R1, H2 R2, H3 R3, H4 R4, H5 R। मतलब अगर H1 मान लो रेड हैंकर चीफ है, तो आपके पास रेड रंग की उस दिन रॉयल्स रॉयस। H2 ब्लू हैंकर चीफ है, तो ब्लू रंग की है रॉयल्स रॉयस आप में आप। तो जिस कलर का हैंकी है, हैंकर चीफ है, उसी कलर की रॉयल्स रॉयस आपके पास, उसी कलर की रॉयल्स रॉयस में आप। तो दुनिया के एक महान फिलोसफर हुए हैं, जिनका नाम है आचार्य रजनीश, ओशो के नाम से। तो उनके बताते हैं कि उनके साथ ऐसा था कि जिस कलर का हैंकरचीफ उनके पास होता था, उस दिन वो उसी कलर की रॉयल्स रॉयस में यात्रा करते थे, सो इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो ये सारा का सारा, बट हम उस बात पे नहीं जाए। हमारी बात सिर्फ इस बात पे आ रही है कि भाई कितने सारे वेज, कितने सारे कॉम्बिनेशन, कितने सारे परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि भाई, पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि भाई 5 हैंकी से मिलके ये गाड़ी बननी है। 5 हैंकी से मिलकर ये हिसाब किताब बनना है। तो कोई भी 5 ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें से। या तो इसमें होगा रेड या ब्लू या ग्रीन या येलो या ऑरेंज, कोई भी 5 में से कोई भी एक होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास 5 है। उस दिन हैंकी तो इसमें एक है, पर वो एक
किस में से आ सकता है? किसी भी पांच में से आ सकता है। अब एक तो यहाँ पर फिक्स हो गया ना, एक तो यहाँ पर फिक्स हो गया। अब इन्हीं हैंकीज में से इसमें लेना है। तो जो एक यहाँ पर फिक्स हो गया उसको तो यहाँ पर नहीं गिनेंगे, तो यहाँ कितने बचेंगे? चार बचेंगे। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि ये दो बॉक्स हैं। मान लीजिए इस वाले में रेड हैंकी आ गया, मतलब कोई भी पांच थे ये, इन पांचों में से एक हैंकी यहाँ पर आ गया रेड। अब इसमें जो ऑप्शन बचेंगे, इस वाले बॉक्स में जो ऑप्शन बचेंगे वो रेड वाला नहीं होगा। वो रेड के अलावा कोई सा भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, बट इट वोंट बी रेड। इट वोंट बी रेड, इट वुड बी आइदर बी और जी और वाई और ओ। तो इसलिए ये चार, चार में से कोई एक हो सकता है उसने बी लिया हो। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक यहाँ पर फिक्स हो गया तो ऑप्शन बचे फोर, वो फोर यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बचे? टोटल नंबर ऑफ वेज हुए 5 × 4 इज इक्वल्स टू, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है ये? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो क्या कहता है कि जितने पहले वाले के वेज हैं, मान लीजिए कोई, हम चीजों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके एम वेज, दूसरे वाले के एन वेज, तीसरे वाले के पी वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो बनेंगे हमारे पास, दैट विल बी एम मल्टीप्लाई बाई एन मल्टीप्लाई बाई। क्लियर है? जैसे कि इस केस हमारे पास हैंकीज कितने हैं? हमारे पास हैंकीज हैं पांच। हमारे पास रॉयल्स रॉयल्स कितनी है? रॉयल्स रॉयल्स भी हमारे पास पांच। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग, हमारे पास हो गए 5 × 5 इज इक्वल टू 25। क्लियर है? आपने लास्ट ईयर की क्लासेस में किया होगा कि आपके पास एक डाइस है, और डाइस में सिक्स साइड्स होती हैं, तो सिक्स नंबर्स हम उन पे लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास टू डाइस है, एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 नंबर्स लिखे, तो कितने सारे आपके पास सैंपल स्पेस बन सकते हैं, कितना ऑप्शंस बन सकते हैं? तो आपने कहा कि सर वो तो हमें करने पड़ेंगे कि जी 1 1, या फिर 1 2 आए, एक में 1 आए दूसरे में 2 आए, 1 6 हो जाएगा, फिर 2 1, फिर 2 6, फिर 3 1, ऐसे चलेंगे लेके इट विल बी 3 6, फिर 4 1, इट विल बी 4 6, फिर 5 1, इट विल बी 5 6, एंड 6 1 विल गिव यू 6। ऐसे बनेंगे। तो हमने क्या देखा इसका? हमने देखा कि हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस बनेंगे, कितने सारे हमारे पास पेयर्स बनेंगे, और इन सबको हम कहते हैं सैंपल, ठीक, स्पेसेस। कितने सारे बनेंगे? तो हमारे पास जो एक डाइस है उसमें कितने ऑप्शंस हैं? इसमें ऑप्शंस हैं सिक्स। सिक्स ऑप्शंस है, छह ऑप्शंस। तो छह ऑप्शंस में से कोई सा भी एक ऑप्शन हमारे पास आ सकता है, यानी कि सिक्स वेज हमारे पास। सिक्स, हमारे पास एम इज सिक्स, हमारे पास फॉर्मूला है एम टाइम्स एन टाइम्स। इसमें थ्री ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले वाला एम बार आकर करता है, दूसरे वाला एन बार आकर करता है, तीसरे वाला पी बार आकर। तो हमारे पास डाइस दो हैं, पहले वाली छह बार आकर कर रही है, दूसरे वाली भी छह बार आकर कर रही है। हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए? थ्री, सॉरी, सिक्स मल्टीप्लाई बाई सिक्स, तो टोटल 36 वेज। क्लियर है? अच्छा, इसी में अगर मैं क्वेश्चन पूछ ले कि भाई दोनों में ना नंबर्स को रिपीट नहीं करना, इस वाले में
और इस वाले में नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। रिपीट नहीं होने चाहिए का मतलब ये है कि 11 22 23 3 4 4 5 5 6 6 नहीं आना चाहिए। भाई टोटल कितने हैं? 36। और जो रिपीट कर रहे हैं वो कितने हैं? 5, सॉरी 6। तो बचा कितना? 30। भाई सिक्स में से, सिक्स में कौन कौन है? सिक्स में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है और 6 6 है। तो टोटल 6 इवेंट हो गए। इन 6 इवेंट को हटा के जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी 30, है ना? अगर आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के मेथड से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो आपने कहा जी पहले तो हमारे पास स्टार्टिंग वाले में तो कुछ दिमाग लगाना है नहीं, इसमें तो जो है वो के वही आएंगे। सिक्स के सिक्स आ सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। दूसरे वाले में हमारे पास कितने ऑप्शंस आएंगे? मुझे दूसरे वाले में आपके पास ऑप्शंस आएंगे 5। 5 क्यों आएंगे? 6 क्यों नहीं आएंगे? 6, अगर आपने एक नंबर यहाँ पर फिक्स कर दिया, मान लीजिए आपने 3 यहाँ फिक्स कर दिया, 3 यहाँ पर आ गए, तो इस वाले में आपके पास 3 ऑप्शन में नहीं है। इसमें आपके पास फिर 1 2 4 5 6 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास 6 के 6 ऑप्शन अवेलेबल है। बट एक नंबर जब यहाँ पर फिक्स कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास 5 ऑप्शन हैं। कैसे लिखोगे इसको? 5। टोटल कितने नंबर्स है? 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 कितना हो गया? तो आपके पास 30 डाइस अवेलेबल हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये? चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ना एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर आपको फॉर्म करना है। कहाँ से फॉर्म करना है? नंबर्स आपके पास है 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट हैं। इनसे मिलके आपको एक 2 डिजिट, जैसे 23 24 32 31 35 42 55 ऐसे करके आपको टोटल डिजिट्स, टोटल नंबर्स बताने हैं कितने बन सकते हैं जिसमें 2 डिजिट्स। इनको यूज कर कंडीशन दे रही है उसमें। कंडीशन देती है कि भाई ये इवन नंबर हो, इवन नंबर हो। और एक कंडीशन और देती कि ये रिपीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कई सारी कंडीशंस उन्होंने पुट कर दी कि भाई 1 2 3 4 5, पहली बात तो सिर्फ इन्हीं नंबरों का यूज करना है। दूसरा, नंबर जो बन के हमारे पास आए वो इवन हो। और तीसरा, कि जो नंबर है उसमें डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इस तरीके से नंबर आ सकते हैं। ये हमारे पास केस में पता करना है कि कितने सारे केसेस वी कैन। ठीक है, अब हमने क्या करा? हमने, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें देखना है हमें कि भाई कैसे हमें करना है। एक से, तो उसमें करना, तो कैसे करेंगे हम लोग? हमने देखा कि इवन नंबर्स कितने हैं। हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 और 4। ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिख दिए कि यहाँ पर 2 ऑप्शंस, सिर्फ दो ही तो ऑप्शन है। या तो यहाँ पर 2 आए या यहाँ पर 4 आए। ये जो नंबर हमारे पास आएंगे उन्हीं को हम इवन नंबर कहेंगे। इनके अलावा कोई और नंबर आएगा तो हम उसको इवन नंबर नहीं कह सकते। और आपको पता ही है इवन नंबर बनाने के लिए क्या तरीका होता है। आपको ये भी पता होगा कि अभी क्या हुआ था दिल्ली में, जब ना पॉल्यूशन का लेवल बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे पिछले वाले, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक रूल बनाया। उन्होंने कहा था कि भाई जब उन्होंने देखा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया पूरा का पूरा जो पॉल्यूशन है, और AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इट गोज अप टू 400, 500, 700, 800 तक पहुंच रहा था। बुरा हाल हो गया था। तो उस समय उन्होंने एक नया मेथड स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि जिसकी गाड़ी का नंबर इवन होगा
वो चलेगी मान लो मंडे को, और जिसकी गाड़ी का नंबर और होगा इट विल गो ऑन द रोड्स ऑन ट्यूसडे। एक मंडे, एक ट्यूसडे, एक मंडे और एक ट्यूसडे। तो उसमें क्या था आसान तरीका सबसे ये है कि अगर लास्ट डिजिट इवन है, यानी 0 2 4 6 8 है, तो उसका मतलब वो नंबर इवन है। और अगर लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 है, तो इसका मतलब है कि वो डिजिट ऑड। तो इवन और ऑड जो है वो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो इवन का मतलब होता है जो नंबर टू से डिवाइड हो जाए, ऑड का मतलब होता है जो नंबर टू से डिवाइड नहीं। आसान भाषा में समझने के लिए ये कह सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट टू से मल्टीपल है, टू से डिवाइड होती है, तो हम उसको इवन नंबर, अदरवाइज इट इज ऑड नंबर। तो हमारे पास दो हैं इसमें इवन नंबर, तो टू और फोर, तो दो ऑप्शन हमारे पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टू को लिख दिया। अब इससे कहा है कि नंबर रिपीट कर सकता है, नंबर रिपीट कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर हमने टू लिखा तो यहाँ भी टू आ जाना चाहिए। यहाँ पर अगर हमने फोर लिखा तो यहाँ भी फोर आ सकता है। कोई मैटर नहीं है। तो ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास पांच नंबर है। तो ये पांचों में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है। क्लियर है? पांचों में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर आए, तो वो आगे 5 × 2। वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, फाइव या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी कहते हैं। तो 5 × 2 इज 10। तो 10 नंबर हमारे पास ऐसे बन के आ सकते हैं जो हमारे पास इवन नंबर रिपीट भी कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 1 2 1 3 1 1। बट हमें इवन चाहिए, सॉरी ये हट गया यार। 1 2 1 4, फिर 2 2 2 4, फिर 3 2 3 4, फिर 4 2, फिर 4 4, फिर 5 2, एंड फिर 5। इस तरीके से हमारे पास ये सारे के सारे नंबर, टोटल 10 नंबर हो गया हमारे। इसी में ही अगर वो एक बात और कह दे कि भाई इवन भी हो और नॉन रिपीट, नॉन रिपीटेशन, वो रिपीट भी ना करे, इवन भी हो और वो रिपीट भी नहीं करे, तो उसके लिए हमें देखना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को हमें देखना है। तो रिपीट नहीं कर रहा, इवन हो। इवन होने के लिए पहली कंडीशन आपको बता दी कि भाई यहाँ पर जो ऑप्शन में सेकंड वाली पार्ट जगह में शुड हैव टू, वहां तो टू आना चाहिए। और इस तरफ वाले क्वेश्चन में नॉन रिपीटिशन है, वो नंबर होने ही नहीं है जो रिपीट करे। तो मान लीजिए इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 थे। अब दो इवन नंबर है, इनमें से एक नंबर के या तो यहाँ पर टू आएगा या फिर यहाँ पर फोर आएगा। सिंपल सी, जब भी तो इवन बनेगा, जैसे बताया था मैंने। तो इसमें आपने क्या करा कि टू जो है यहाँ से, इस टू को हटा दें। इस टू को अगर, सॉरी, इस टू को अगर यहाँ पर हमने वो कर दिया फिक्स, तो फोर को यहाँ से हटाएंगे। तो फोर को यहाँ से हटाएंगे तो फोर यहाँ पर आ सकता है फिर। तो इसका मतलब टोटल पांच में से हमारे पास चार नंबर आएंगे और पांचों नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि टू यहाँ पर लिया, टू यहाँ पर लिया, वो केस नहीं लेना। फोर यहाँ पर लिया, फोर यहाँ पर लेनी है, वो नहीं केस नहीं लेना। दोनों में से एक यहाँ पर है, तो इसका मतलब पांच में से एक नंबर आपका यूज हो गया है यहाँ पर, और चार नंबर आपके रिमेनिंग है। तो आपके पास यहाँ पर फोर नंबर है। तो 4 × 2 कितना हो गया? 4 × 2 हमारे पास 8। तो हम टोटल में हमारे पास 8 नंबर हो सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 2 और 4 4 जो है, क्योंकि वो दोनों देखो ऊपर आ रहा था ना, वो दोनों 4 4 और 2 2, ये हमारे पास जो है इस नंबर को हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हमारे पास रिमूव, ये हमारे पास नहीं है। अगर इसने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम नंबर चाहिए, रैंडम नंबर चाहिए और 3 डिजिट में चाहिए, ठीक है, कितने भी वेज बन जाओ, 3 डिजिट का नंबर हमें चाहिए। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर चाहिए। और उसमें ना नंबर्स हमारे पास दे दिए 0 to 9, 0 to 9।
0 to 9 के नंबर्स हमें दे दिए। ठीक है, तो कितने सारे वेज हमारे पास, 3 डिजिट का नंबर बनना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर हो, 0 to 9 तक के उसमें डिजिट हो। अब देखिए, 3 डिजिट का नंबर जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 100। ठीक है, 100 से लेके 999 तक, ये हमारे पास 3 डिजिट के नंबर। क्लियर है? ये हमारे पास 3 डिजिट के नंबर बनते। और अगर मैं 999 में से 99 को माइनस कर दूं, 1 से लेके 99 तक के नंबर को, तो मेरे पास 900 नंबर्स बनने चाहिए। ठीक कर रहा हूँ ना मैं? ठीक कर रहा हूँ। चलो देखते हैं। तो अगर मैं देखूं, तो पहले वाले ऐसा, अच्छा इसमें ये भी कंडीशन नहीं है कि आपको नंबर रिपीट करने हैं, कि आपको नंबर नॉन रिपीटेड नंबर चाहिए। मैंने क्या करा, मैंने गिनती शुरू करी फ्रॉम 0 to 9, पहले आखिरी वाले को फिलअप कर। हमारे पास कितने वेज आ सकते हैं? टोटल 10 वेज। क्लियर है? क्योंकि 0 से 9 तक में टोटल यू आर हैविंग 10 नंबर्स। यहाँ पर कितने बन सकते हैं? 10 बन सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ वाले में कितने नंबर बने? देखिए, यहाँ वाले में आपके पास 1 से लेके 9 तक को ही कर सकते हैं, तो 9 बनेंगे। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 0 को पुट करा और यहाँ पर लिख दिया 3 और 4, तो 034 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, बिकॉज इट विल बिकम अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, क्योंकि 0 पहले में आ गया। तो 10 में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है, 10 में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है, बट 0 यहाँ पर नहीं आएगा, पर 9 आएगा। इट विल रिमेन एज 9। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 9 × 10 × 10 इज 9। इसी क्वेश्चन में अगर ये आ जाए लिख के कि भाई 3 डिजिट का नंबर बनना है और लास्ट वाली डिजिट इवन, लास्ट मतलब पूरा नंबर इवन, तो इवन नंबर के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए? 0 2 4 6 8, 5 ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ गई कि भाई पांच ही केसेस भर रहे हैं। तो हमारे पास सिंपल है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, 10 है। यहाँ पर हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हियर इट विल बी फाइन। कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो 9 5 × 45 × 10 इज 450। आपके पास में क्या है, ये 450 आ गया। तो 450 हमारे पास वेज हो गए। तो इस तरीके से हम जो है इन सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमें ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। देखो, ये मेरा जो डॉगी है ना, जिसका नाम स्कूबी है, ये स्कूबी जो है ना, बहुत अच्छा डॉगी है। चलिए, ये आज की क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे। और अभी इसके कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने होंगे जो हमको करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास ओवर करते हैं। चलिए, गुड बाय। इसके खूब सारे क्वेश्चंस करिएगा, फिर भी आपको समझ में आने लगे। ठीक है, ओके बाय।